अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहों का झड़ना। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने एहसन अंदाज से वज़ू किया, यानी अच्छे तरीके से वज़ू किया, इसके जिस्म से सारे गुनाह झड़ जाते हैं, हत्ता कि नाखूनों के नीचे से भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन आदमी वज़ू करता है और अपने चेहरे को धोता है तो वज़ू के पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके चेहरे के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने अपनी आंख से किए थे। जब हाथ धोता है तो वज़ू के पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके हाथों के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने हाथों से किए थे। जब पाँव धोता है तो इसके पाँव के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जिनकी तरफ से वो चल कर गया। वज़ू कर लेने के बाद वो गुनाहों से पाक होकर निकलता है। मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है ये 244। बाजमात नमाज के लिए चलकर मस्जिद जाने पर हज उम्र का सवाब। हज़रत उम्मु उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बाजमात फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है तो इसका अजर एहराम बांध कर हज करने वाले शख्स की मानित है। जो नफली नमाज के निकलता है तो इसे मुकम्मल उम्र का अजर व सवाब मिलता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ खैर नेकी की बात सीखने या सिखाने के लिए निकलता है तो इसे मुकम्मल हज के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।